हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आज सुबह उठ के पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर मैं बैठ गया पढ़ने अपना न्यूज़पेपर। जैसे कि आज के पेपर में कुछ अच्छे वाले टॉपिक्स थे, जैसे कि पैन 2.0। मतलब अभी जो पैन कार्ड मिलने वाले हैं वहाँ पे एक स्कैनर रहेगा और वहाँ पे स्कैन करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जान सकते हैं। मोस्टली ये सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा टू लिंक द ट्रांजेक्शन सच एज द टैक्स पेमेंट एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. And currently PAN related services are spread across 3 platforms like e-filing portal, UTA TSL portal and Protean e-government portal. अभी जिन लोगों के पैन में वो स्कैनर नहीं है वो भी न्यू पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमारा डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ। अभी एक और भी न्यूज़ है, जैसे कि यूरेनस एंड जो नेपच्यून है वहाँ पे ओशन ऑफ वाटर हुआ है फाउंड। और आपको पता ही होगा कि पहले भी ऐसे बहुत से प्लानट फाउंड हुए हैं। और एक अच्छा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर उसके बाद मैंने किया अपना करेंट अफेयर का एनालिसिस, जो कि मैं करता हूँ स्टडी IQ से। इसमें आज था कि शाही जामा मस्जिद जो कि यूपी में है उसके डेमोलिशन के बारे में कुछ थे। उसके बाद वहाँ पे एक गुंडा एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी था, उसको भी यूज़ किया गया है। उसके बाद हिंदू टेम्पल्स वाज डेमोलिश्ड बाई बाबर इन 1526। उसके बाद द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रोहिबिट चेंजिंग द रिलीजियस कैरेक्टर्स ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, इसके बारे में भी था। और बाबरी मस्जिद के बारे में भी है थोड़ा। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करना है, मतलब कौन से पॉइंट लिखने हैं और किसको ओमिट करना है, उसके बारे में भी है। और जो एयर पोल्यूशन है वो ओनली स्टबल बर्निंग की वजह से नहीं हो रहा है, इसके लिए सारे जो व्हीकल्स चल रहे दिल्ली में वो भी है। और जो पर्टिकुलर मैटर है उसके वजह से भी हो रहा है, और जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अभी हो रहा है उसकी वजह से भी। और जैसे आपको पता होगा कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, उसके साथ जो डॉक्ट्रिन है, उसके साथ जो फीचर है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। आप अगर चाहें तो इसको स्टडी IQ के चैनल से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ब्रीफली डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़ा करेंट अफेयर देख रहा था, जो कि साइड में था, इसकी ग्लोबली क्या चल रहा है। बस ऐसे ही करेंट अफेयर कंप्लीट किया आज का पूरा दिन। फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं बैठ गया पढ़ने अपना पॉलिटी, जिसमें मैं अभी कर रहा था लोकपाल एंड लोक आयुक्त वाला चैप्टर। आई थिंक ये चैप्टर ये मेरे बुक में नहीं था। फिर इसको मैंने दृष्टि IAS के चैनल से डाउनलोड किया, फिर इसको मैं पढ़ रहा था और अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ा, इसके सारे कंपोजिशन फीचर वगैरह क्या क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये मेरे बुक में था और मैं इसको गलती से देखना भूल गया था। फिर जैसे कि डाउनलोड तो कर लिया, इसलिए उसको बस ऐसे ही पढ़ता गया, मतलब थोड़ा ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग मिले, बस ऐसे ही हाईलाइट करके पढ़ा। फिर ये हो गया PDF मेरा पूरा कंप्लीट। आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा लगा, लेकिन अच्छे से डिटेल से मुझे पता लगा कि लोक आयुक्त और उनकी जो सारे फंक्शन क्या क्या है। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी को जो लोकपाल और लोक आयुक्त चैप्टर है तो उसको मैंने अपने बुक से पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे बुक्स में है। तो इसमें बहुत से चीज़ें याद रखने के लिए, जैसे कि पहले ओनली ओम्बुड्समैन सिस्टम हुआ करता था, जो कि स्वीडन में पहले 1809 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में फैला और इंडिया में जो ओम्बुड्समैन सिस्टम को इंडिया ने एक्सेप्ट किया वो है लोकपाल वाला सिस्टम। इसमें देखा है कि लोकपाल का सारा जो फंक्शन क्या है, उनकी फ़ीचर क्या है, और लोकपाल पहले कैसे बना था। फर्स्ट ARC कमीशन, सेकेंड ARC कमीशन, और लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 के बारे में भी पढ़ा है, और लोकपाल के सारे ड्रॉबैक्स के बारे में भी पढ़ा है। और लोक आयुक्त जो कि एलिगेशन ऑफिसर हैं स्टेट में, उसके बारे में पढ़ा है। उसके सारे जो अपॉइंटमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, जुरिस्डिक्शन, इन्वेस्टिगेशन, स्कोप ऑफ केस कवर्ड एंड अदर सारे फीचर्स अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़, इसमें सारे एंथ्रोपोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड सोशो लिंग्विस्टिक वाला चैप्टर है, जैसे कि सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशो लिंग्विस्टिक आर स्पीच, कम्युनिटी, प्रेस्टीज, सोशल वार, क्लास डिफरेंस, क्लास एस्पिरेशन, सोशल लैंग्वेज कोड, सोशल रेस्ट्रिक्टेड कोड, सोशल इलाबोरेटेड कोड। उसके बाद लैंग्वेज एंड इट्स इन्फ्लुएंस, जैसे कि लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ह्यूमन थॉट, लैंग्वेज इंडिकेट सोशल रोल एंड स्टैच्यूज़। ऐसे ही आज मैंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आज था ये मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।